हमारा जो लेक्चर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर ही है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपने पहले भी मेरे साथ इसमें लेक्चर्स लिए हैं। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने दो तरह की मेन प्रॉब्लम हमने की थी, एक कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी हमने किया था। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो हम कर चुके हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। जब हमने इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज किया था कि मान लीजिए कंज्यूमर इज ईटिंग ओनली एप्पल्स, तो वो खाली एप्पल्स खा रहा है, तो उसमें कुछ कंडीशन थी Px इक्वल टू MUX, और सेकंड कंडीशन थी आफ्टर इक्विलिब्रियम गेन फॉल, जो आपका गेन होगा वो गिरता चला जाएगा। ये हमारी कंडीशन थी MUX इक्वल टू Px एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम जो गेन होगा वो डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज हमने किया था, उसमें हमारी दो कमोडिटी थी, जैसे एप्पल्स एंड मैंगोज, आइसक्रीम एंड चॉकलेट, आप कोई भी दो कमोडिटीज ले सकते हैं। उसमें जो हमारी पहली बेसिक कंडीशन हुआ करती थी वो आपकी जो थी MUX अपॉन में Px इक्वल टू MUy अपॉन में Py, दैट इज द मेन कंडीशन थी। तो उसमें भी आपका लॉ ऑफ DMU लगता था, वो दोनों कमोडिटीज के ऊपर लगता था। एक कंडीशन आपकी वो भी थी जो कि आपका M से शुरू होती थी, M फॉर मनी इनकम, M इक्वल टू Px इंटू Qx प्लस Py इंटू Qy। तो ये वहां पे हमने कार्डिनल यूटिलिटी में किया था। कार्डिनल का मतलब होता है जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो ओके स्टूडेंट, आज हम जो आते हैं इसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो अप्रोच है वो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज जो हम करेंगे वो इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर को लेकर, हम टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और वो कैसे उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो जो आपकी कार्डिनल अप्रोच थी उसको डिसरिगार्डेड कर देते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्टेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यूटिलिटी तो मेजर ही नहीं की जा सकती है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन है। तो पुराने इकोनॉमिक्स जो थे वो ये मानते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, इसलिए वो कार्डिनल के साथ चलते थे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम डिसगार्ड करते हैं, डिसगार्डेड कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसका, और वो मॉडर्न में आपको लेके चलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है कि वो कहते हैं हम रैंक्स दे सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते हैं। दैट इज द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, ये जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें हम ये ले लेते हैं बंडल ऑफ गुड्स ले लेते हैं। बंडल ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड ए, गुड बी, एप्पल भी हो सकते हैं, मैंगो भी हो सकते हैं। आप जब बाजार में जाते हैं तो आप एक बंडल खरीद रहे हैं। बंडल का मतलब क्या है? बंडल का मतलब आपका ये है कि आपने एक टोकरी ली है, आपने एक बास्केट ली है, एक आपने पैकेट लिए हैं, उसमें एप्पल्स भी हैं और उसमें मैंगोज भी हैं, दैट इज द वन बंडल। अगर उस बंडल में 20 मैंगोज है और 10 एप्पल है तो वो एक बंडल हो गया आपका, राइट। अगर उसमें 20 मैंगोज है और 10 एप्पल है और उसका आपने एक पैकेट बनवा लिया तो वो एक बंडल हो गया। एक दूसरा बंडल इसका उल्टा हो सकता है कि उसमें 10 मैंगोज हो और 20 एप्पल हो सकते हैं, वो आपका सेकंड बंडल हो गया। तो बंडल का मतलब है जिसमें दो गुड्स हो, क्योंकि हम दो गुड्स ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई एक्सिस पे आएगा। अब इसमें ये हो सकता है कि जो आप एप्पल्स ले रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच में और जो मैंगोस ले रहे हैं उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आपकी निकल कर आ सकती हैं कि जो ए गुड्स हैं आपके वो प्रेफर हो सकते हैं आपको बी से। ए को आप एप्पल मान लीजिए, बी को आप मैंगोस मान लीजिए। एक टाइम में ये हो सकता है कि कंज्यूमर एप्पल को प्रेफर करेगा किसके कंपैरिजन में, बी के, और फिर कभी हो सकता है कि वो बी को ज्यादा प्रेफर करे ए से। या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए और बी के बीच में वो इंडिफरेंट हो जाए। इंडिफरेंट का मतलब ये है कि उसको सेम सेटिस्फैक्शन आ रही है। तो अब हम इसको टॉपिक को लेते हुए इंडिफरेंस कर्व की तरफ चलते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे इंडिफरेंस, और इंडिफरेंस किसके अंदर आता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आता है।
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मीन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने आपको बता दिया रैंक दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस। आप रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली ले सकते हैं आप उसको। When a consumer ranks his preferences regarding different bundles, different bundles का मैंने आपको कह दिया, एक एप्पल्स ले रहे हैं, एक आप मैंगोज भी ले रहे हैं, तो उस बंडल के अंदर आप एप्पल्स भी रख रहे हैं और मैंगोज भी रख रहे हैं। ये हो सकता है कि एप्पल ज्यादा हो और मैंगोज कम हो। एक दूसरा बंडल बनवाएंगे उसमें मैंगोज ज्यादा हो सकते हैं, एप्पल कम हो सकते हैं। तो बंडल्स का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 2 बंडल्स, तो आपके पास कितने बंडल्स हैं? 2 बंडल्स हैं आपके पास ऑफ गुड्स ए एंड गुड्स बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास 2 बंडल्स हैं। There can be 3 possibilities, जैसे मैंने आपको बताया। कंज्यूमर may prefer बंडल A टू बंडल B। आप बंडल A को बंडल B से ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं एक टाइम में। कंज्यूमर may prefer बंडल B टू बंडल A, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आप B को ज्यादा प्रेफर करें। और कंज्यूमर may be indifferent between, indifferent means same, बंडल्स A एंड बंडल B, या बंडल A और बंडल B से आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। In this bundle A and gave him equal satisfaction, same mean equal satisfaction, indifference mean equal। अब मैं आपको बता दूं कि बंडल्स का क्या मतलब है। कंजम्पशन ऑफ बंडल इज अ कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटीज ऑफ 2 गुड्स। कंजम्पशन ऑफ बंडल 2 गुड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बास्केट है, एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी आप ले सकते हैं। बंडल का मतलब है कि 10 मैंगोज हैं और 15 आपके एप्पल्स हैं। ये आपका ए बंडल हो सकता है, बी बंडल इसका उल्टा हो सकता है। ये मान लीजिए 12 हो गए, ये फॉर एग्जांपल आपके 9 हो गए। तो आपका वो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज अ बंडल, दैट इज कॉल्ड बंडल, बंडल ए बंडल बी। तो satisfaction, consumption of bundle is the combination of the quantities of 2 goods. This is also called bundle of goods. For example, X1 and X2. X1 means mangoes and X2 is apples. Would denote a bundle of having X1 amount of good one. X1 मतलब जो आपके पास good one है वो mangoes हो सकते हैं, and X2 amount of good 2 वो आपके एप्पल्स हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो उसको हम थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और शेड्यूल तीनों के थ्रू करेंगे कि पहले उसका जो थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, फिर उसको शेड्यूल से कैसे है, और फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, 2 कमोडिटीज के बीच में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन देता है। तो कंज्यूमर इसमें 2 गुड्स चूज कर लेता है, गुड्स X एंड गुड्स Y, और फिर उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कंज्यूमर्स को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, जो इंडिफरेंस कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2 गुड्स, राइट, ऑफ मैनी कॉम्बिनेशन व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। आप इंडिफरेंस कर्व को ये भी कह सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और वो जो पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, और जो कंज्यूमर्स को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, यानी कि उनको इनडिफरेंट रखते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उसको वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो हम स्टूडेंट देखते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशंस ऑफ द बंडल्स ऑफ 2 गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ द 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों में से सेम मिलेगी, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए ले ले या कॉम्बिनेशन बी ले ले या कॉम्बिनेशन सी ले ले। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट है। ध्यान से देखें, जब आप ग्राफ बनाएंगे उसमें बहुत सारे पॉइंट बनेंगे दैट शो सच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज
which give the consumer same satisfaction. indifference का मतलब ही क्या है? same satisfaction. अब हम आते हैं indifferent schedule के ऊपर. शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होती है जो आपका रिलेशन बताएगा. टेबल है एन इंडिफरेंट शेड्यूल मे बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल ऑफ वेरियस बंडल्स ए बी सी डी ई ऑफ गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन. तो बार बार आ रहा है दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. हेंस ए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन देम. तो कंज्यूमर उनके बीच में इंडिफरेंट है. इंडिफरेंट यानी कि इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी. अब हम इसकी ये टेबल दे रहे हैं. अब ये जो शेड्यूल है, ये जो टेबल हम दे रहे हैं वो ध्यान से देखें. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. यहां पे गुड एक्स है, यहां गुड वाई है. यहां पे मैंने लिया है ए बी सी डी. एक को बढ़ाना है, दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा. जैसे आपने पीपीसी में सीखा था. पीपीसी में आपने क्या सीखा था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम में रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज को आपको कम करना पड़ेगा. सेम वही कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पे लगेगा. वहां पे आपका इंक्रीजिंग एमओसी वगैरह की बात करते थे, एमआरटी की बात करते थे. यहाँ पे एमआरएस की बात करेंगे और वो थोड़ी देर में करेंगे एमआरएस की बात. एमआरएस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम ये टेबल बनाएंगे. अभी उसके बारे में बात करेंगे. तो मैं नेम लिख देता हूं जो आगे जाकर हम डिस्कस कर सकते हैं. एमआरएस. एमआरएस का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब मैंने एक गुड को कम करेंगे तो दूसरा गुड आपको बढ़ाना होगा. अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो y को हम कम कर रहे हैं. 10 7 5 4. इसके पीछे लॉजिक है वो अभी हम बात करेंगे टॉपिक में. एमआरएस आपका यहाँ पर जो है वो डिमिनिशिंग हो रहा है. एमआरएस हम निकालेंगे. एमआरएस का आप फॉर्मूला कहीं ना कहीं जानते होंगे, वो अभी मैं उसको हिंट में दूंगा. एमआरएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स. जैसे आपने एमओसी वगैरह में सीखा था. पीपीसी में एमओसी था, एमआरटी था. यहाँ पर आपका एमआरएस है. जो टेबल बनानी है वो आपने एमआरएस के अकॉर्डिंग बनानी है. एमआरएस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगर आप एक कमोडिटीज को बढ़ाओगे तो दूसरी कमोडिटीज को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं. दोनों चीजें नहीं बढ़ा सकते हैं एक साथ. एक को बढ़ाना होगा, एक को कम करना होगा. 10 7 5 4 ये जो हमने टेबल लिया है इसमें आईसी जो है वो कॉन्वेक्स बनेगा. आईसी जो है वो कॉन्वेक्स बनेगा. जो आपने पीपीसी बनाया था वो कनकेव बनता था. यहाँ पर आईसी जो है वो कॉन्वेक्स है. उसकी पहचान है कि वो कॉन्वेक्स होता है. तो एमआरएस का फॉर्मूला आपको बताया गया था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स. वो अभी हम बाद में बात करेंगे. अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. नीचे गुड एक्स लेंगे, यहाँ पर गुड वाई लेंगे. यहाँ पर हमने गुड एक्स 1 2 3 4 ले लिया. यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 ले लिया. अब आपके यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं. ए पे आपने 1 और 10 को लेकर बनाया. 1 ये रहा, 10 ये रहा. ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना है आपका. बी पे क्या बना है? 2 और 7. 2 ये रहा, 7 ये रहा आपका. यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन. सी पे 3 और 5. यहाँ पर ये रहा 3, ये रहा 5. यहाँ पे 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बना आपका. डी 4 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है. तो हमने ये सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी. तो यहाँ जो आईसी कर्व बन गया है. और जो आईसी कर्व की यहाँ पे जो शेप बनी है वो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ. यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है. क्या है? कॉन्वेक्स शेप है इसकी. आईसी कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स है. और द कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी. अब आपका जो डी है वो आपको एंड डी इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर. और वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है. तो यहाँ पर एक एमआरएस है. तो जो टेबल है वो एमआरएस को देख के बनाई है. तो ये चीजें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आईसी है वो कॉन्वेक्स बनेगा और उसके पीछे जो लॉजिक है वो है एमआरएस डिमिनिशिंग होगा. एमआरएस आपका डिमिनिशिंग होगा. ओके स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे एमआरएस की बात कर रहे थे. एमआरएस जो था वो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं.
ठीक है, वी मे से दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एमआरएस का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स होता है, तो वो जो कॉन्वेक्स होता है तो उसका कारण होता है कि जो एमआरएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है। तो एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये होता है कि हमें एक यूनिट को बढ़ाना होता है और दूसरी यूनिट को हमें कम करना होता है। तो एक यूनिट का हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो दूसरी यूनिट में हमें गेन हो रहा है। तो दो वर्ड ध्यान रख लें एमआरएस के लिए, एक यूनिट का आपको सैक्रिफाइस होगा जिसको आप गिव अप करेंगे, और दूसरी यूनिट का आपको प्रॉफिट होगा यानी कि गेन होगा। एमआरएस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब है गुड वाई और डेल्टा एक्स का मतलब है गुड एक्स। डेल्टा का मतलब है चेंज, ऊपर हम वाई लेते हैं नीचे हम एक्स लेते हैं। वाई में हम कमोडिटीज कम करते हैं और एक्स में हम बढ़ाते हैं। तो वाई कमोडिटीज में जो होता है आपको जो वाई एक्सिस पे जो आपके यूनिट्स होंगे उसमें आपको लॉस होगा और एक्स यूनिट पे आपको गेन होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एमआरएस की डेफिनेशन क्या होता है। तो एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट को हमें कम करना पड़ता है, इसी को हम एमआरएस कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एमआरएस एक रेट है जिसके ऊपर हम एक्सचेंज करते हैं गुड 1 एंड गुड 2 को, या आप कह सकते हैं गुड एक्स एंड गुड वाई, या आप कह सकते हैं एप्पल एंड मैंगो। अगर हम एप्पल का सैक्रिफाइस करेंगे तो मैंगो में हमें गेन होगा, तो इसको हम एमआरएस कहते हैं और उसको हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एमआरएस आपका 3 तरह का हो सकता है, वो हम आगे जाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो एमआरएस लेंगे वो डिमिनिशिंग लेंगे, जो कि इंडिफरेंस कर्व के लिए है। इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होगी वो कन्वेक्स होती है, और कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि वो डिमिनिशिंग होता है। Marginal rate of substitution means the rate at which a consumer will forego means sacrifice the successive unit of one good for a marginal increase in another good। अगर हम इसमें दो गुड्स ले लें, एक x ले लें एक y ले लें, अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो y को हमें कम करना पड़ेगा। ये आपका रूल है, जैसे आपने पीपीसी में भी सीखा था। और the rate at which consumer is prepared to exchange, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि जिसमें आप एक्सचेंज करेंगे, एक यूनिट को कम करेंगे दूसरी को बढ़ाएंगे। टू एक्सचेंज गुड x and good y is known as MRS, marginal rate of substitution। और MRS of x and y, दो गुड्स है x and y, हम x y इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं ग्राफ के ऊपर, x एक्सिस और y एक्सिस। Represent the amount of y which the consumer y को हमें करना है क्या, has to give up in sacrifice for gain of one additional unit, gain of addition unit। x में आपको फायदा होगा, y में आपको लॉस होगा। MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा x। डेल्टा y में लॉस होगा, डेल्टा x में आपको गेन होगा। so that the level of satisfaction remains same। अब इसको टेबल में देख लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन है A B C D, वही पुरानी टेबल है। गुड x 1 2 3 4, गुड y 10 7 5 4। अब इसमें जो हमने चेंज रखा है वो जरा ध्यान से देखें, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। डेल्टा y में आपका लॉस हो रहा है, डेल्टा x में आपको गेन हो रहा है। एक को कम करना पड़ेगा दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। MRS चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस। विलिंग टू सैक्रिफाइस, इसको आपने डिवाइड करना है, विलिंग टू सैक्रिफाइस जिसको आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द गुड द कंज्यूमर इज विलिंग टू गेन, यहाँ पे गेन आ रहा है, ऊपर सैक्रिफाइस है। तो स्लोप ऑफ आईसी, आईसी का जो स्लोप है वो कन्वेक्स होता है, तो उसमें क्या होगा, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एम आर एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई में कम होगा, यहाँ देखिए 10 7 5 2, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है पहले 3 का आया, फिर यहाँ से 2 का चेंज आया, फिर यहाँ से यहाँ 1 का चेंज आया। फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इसको फॉर्मूले में रखेंगे 3 2 1। तो आपका जो यहाँ पे एमआरएस है वो आपका डिमिनिशिंग है, एमआरएस इज डिमिनिशिंग, एमआरएस इज डिमिनिशिंग। अगर एमआरएस आपका डिमिनिशिंग होगा तो फिर क्या करेंगे हम, एमआरएस डिमिनिशिंग होगा तो जो आपका आईसी है, आईसी कॉन्वेक्स होगा,
ये चीज हमेशा ध्यान रख लें, MR is diminishing, IC must be convex, right? ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जो है वो इंडिफरेंस कर्व के अपोजिट चलता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ये कहता है कि वो कम से कम वो बंडल लेगा जिसमें कि दो में से एक क्वालिटी तो जरूर हो। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस refers to those preferences in which consumer always prefers the bundle having. तो monotonic preferences refers to those preferences in which consumer always prefers to bundle having either more of the goods, या तो दोनों goods ज्यादा हो, either of the more goods दोनों ज्यादा हो, और more of at least of one good, या ऐसा बंडल जिसमें कम से कम एक कमोडिटी ज्यादा हो और दूसरी कमोडिटीज क्या हो, सेम हो, तो वो ऐसा बंडल लाइक करेगा। तो उसके बाद एक टाइप से दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। तो अब हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर टू गुड्स, एप्पल्स एंड मैंगोज हमने ले लिया। तो अब ये जो दो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास दो बंडल्स हैं। फर्स्ट बंडल है जिसमें 15 एप्पल है और 15 मैंगोज है, और सेकंड बंडल है हमारे पास 9 एप्पल्स है और 9 मैंगोज है। तो अब आप इसमें से दोनों में से देख सकते हैं आइदर मोर ऑफ द गुड। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि वो ऐसा बंडल लेगा, कंज्यूमर उस बंडल को प्रेफरेंस करेगा। दो टोकरी आपके पास पड़ी हुई है, दो बास्केट आपके पास है। तो एक बास्केट में 15 एप्पल है, 15 मैंगोज है, और दूसरी बास्केट में आपके पास 9 एप्पल है और 9 मैंगोज है। तो आप कौन सी वाली बॉकेट जो बास्केट है पिक करना चाहेंगे? तो अगर देखा जाए तो थ्योरी के अकॉर्डिंग आइदर मोर ऑफ द गुड्स, अगर हम इसमें देखें फर्स्ट वाले में, तो उसमें दोनों कमोडिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 9 एप्पल है, इसमें 15 एप्पल्स हैं, इसमें 9 मैंगोज हैं, इसमें 15 मैंगोज हैं। तो इसका मतलब दोनों पहले वाली बास्केट में ज्यादा है, तो वो फर्स्ट वाली बास्केट में जाएगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल, तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो फर्स्ट बंडल के साथ रहेगी एज कंपेयर टू द सेकंड, विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। और वो क्या करेगा, वो फर्स्ट बंडल को प्रेफरेंस करेगा एज फर्स्ट बंडल मोर ऑफ बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज, क्योंकि उसमें एप्पल भी ज्यादा है और मैंगोज भी। तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी क्लियर हो गई। तो फर्स्ट सिचुएशन को हमने क्लियर कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सिचुएशंस हमने इससे क्लियर कर दिया आपकी। अब जो सेकंड सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि सेकंड सिचुएशन में सेकंड के साथ कौन सी सिचुएशन लगेगी। अब ये जो सेकंड सिचुएशन है इसमें हमने ये वाला एग्जांपल अपना जोड़ा है। तो ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट के साथ ए है और जो सेकंड के साथ बी है। अब इसमें भी हमने दो बंडल्स लिए हैं। फर्स्ट बंडल में आपके पास क्या है, इसमें वो कह रहे हैं कम से कम एक बास्केट में एक गुड तो ज्यादा हो। तो इसमें 15 एप्पल है, ध्यान से देखें 9 मैंगोज हैं। और सेकंड वाले में क्या है, 11 एप्पल है और 9 मैंगोज हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 9 और 9 तो सेम है इसमें। तो उसने बोला है मोर ऑफ एट लीस्ट वन गुड, एक गुड तो ज्यादा हो, सेम ऑफ द अदर, और दूसरा सेम हो। तो यहाँ 9 मैंगोज है, यहाँ पे भी 9 मैंगोज है। तो इसका मतलब एक चीज तो इसमें ज्यादा है, तो इस टोकरी के साथ जाएंगे या इस टोकरी के साथ, इस बंडल के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें एप्पल ज्यादा है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस फर्स्ट बंडल। तो आगे आप समझ गए, फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू द सेकंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन मोर ऑफ एप्पल्स, दोस मैंगोज आर सेम। तो आप इसमें देखेंगे मैंगोज सेम है, इसमें भी 9 मैंगोज है और इसमें भी 9 मैंगोज।